लो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। पिछले 2 दिन से आपको भाई वीडियो अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, मार्केट की अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि इवेंट में थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। अब टोकन 2049 है दुबई के अंदर, तो भैया 30, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, अब ये 4-5 दिन फिर बिजी रहने वाले हैं। लेकिन इन चीज में ये गारंटी है कि भाई बहुत सारी इनसाइडर न्यूज हमें पता लगेंगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, मार्केट का क्या ट्रेंड हो सकता है, मार्केट में क्या सब कुछ हो सकता है, क्या सब कुछ नया मार्केट में चल रहा है। तो ये सब कुछ मैं जानूंगा उस टोकन 2049 में, जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा इवेंट कहा जाता है। भाई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट से, सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट फाउंडर सब लोग वहां पे आते हैं, बड़े बड़े मार्केटर्स आते हैं। उन चीज उससे पता लगेगा कि भैया किस तरीके का ट्रेंड, किस तरीके का माहौल मार्केट में बन रहा है। वो सब कुछ मैं आपके साथ यही यूट्यूब पे बैठ के, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे शेयर करूंगा सब कुछ। तो मेरे साथ जुड़े रहना, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं क्रिप्टो मार्केट के, उन सभी से आपको जुड़ाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। दुबई के अंदर रहूंगा भैया, दुबई के अंदर हूँ, और यहाँ से आपके साथ मतलब सारी चीज शेयर करूंगा आने वाले कुछ दिनों में। इंडिया जो वापसी है वो लगभग 4 तारीख तक की है, तो 4 तारीख के बाद फिर अपना बैठ के नॉर्मल बातचीत करेंगे, अब मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, अब आप देख रहे हो, इस चीज के लिए माफी भी चाहूंगा, और आप लोगों का इतना सपोर्ट है, प्यार है भाई, इस चीज के लिए थैंक यू भी है। लाइक वाइक करके दिखा देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना है पूछ लेना। मार्केट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिटकॉइन के प्राइस ने वीक के टाइम फ्रेम में मंडे सुबह 5:30 बजे बहुत अच्छी कैंडल क्लोज करी है, देख के मजा आ गया। और कहाँ लिक्विडेशन बैठ रही है, और कहाँ आप देख सकते हो कि भैया मार्केट में क्या बिहेवियर चल रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है मार्केट में, और किस तरीके के यूएसडीटी आ रहे हैं नहीं आ रहे, न्यूज आ रही है नहीं आ रही है, वो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को बने रहना बिल्कुल आखिरी तक, देखने की कोशिश करना। भैया सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लेना मेरे भाई। ये देखो बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में। चलो शुरुआत करा देते हैं यहाँ से अच्छी खबर के साथ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि भैया बिटकॉइन रैली ले सकता है 1,20,000 की Q2 में। Q2 कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च निकल चुके हैं, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने के अंदर 1,20,000 यानी एक नया ऑल टाइम हाई बिटकॉइन अपना टच करता हुआ दिख सकता है। प्राइस प्रिडिक्शन अभी भी मेरी जो है वो 1.5 लाख तक की है। अब अदर जो इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, जो मार्केट में और मार्केट के करता धरता बैठे हैं, देखने वाले समझने वाले बैठे हैं, उनकी क्या प्राइस प्रिडिक्शन रहेगी। क्योंकि मैंने आईबीडब्ल्यू दिसंबर के टाइम पे जब बेंगलुरु में हुआ था उस टाइम प्राइस प्रिडिक्शन पूछी थी, और अब मैं अब उनसे प्राइस प्रिडिक्शन पूछने वाला हूँ कि क्या इतने 3 महीने में जो मार्केट डाउन रही है, या मार्केट में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, उनकी वजह से उनका प्राइस प्रिडिक्शन चेंज हुआ है, माहौल चेंज हुआ है, पोर्टफोलियो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन का प्राइस देखो मेरे भाई, सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ध्यान रखना। फेयर वैल्यू गैप है आपका $91,900 से लेके $88,600। यहां से नीचे मार्केट नहीं जानी चाहिए किसी भी कीमत में 1 डे के टाइम फ्रेम में, और जाएगी भी नहीं जहां तक मुझे लग रहा है। $90,200 का मार्क एक ऐसा रहेगा जहां से मार्केट में तेजी के साथ हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है, रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट पहुंच गई है। नॉर्मल बिहेवियर है मार्केट का, अच्छा खासा पंप दिखा के इस बॉक्स को तोड़ने के बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस तक पहुंची है। तो इसके बाद कोई समस्या नहीं है, अगर मार्केट थोड़े बहुत रिट्रेसमेंट करके नीचे आती है तो डरने वाली, समस्या वाली कोई बात नहीं है। नेगेटिव कुछ भी नहीं चल रहा है मार्केट में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन चल रहा है, यहाँ सपोर्ट आप देख सकते हो मार्केट में। क्विक ट्रेड आप यहां से हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करना। फेयर वैल्यू गैप बन चुका है ऊपर की तरफ, तो मार्केट इसको टेस्ट कर सकती है। ये पूरा अगर आप देख रहे हो 90,700 और 89,700, इन दो एंट्री आप रख सकते हो। एसएल जो रखोगे आप अपना ब्रेकआउट करके $88,300 के आसपास रख सकते हो। इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में 90,600 और 88,700, इसके बीच में आप दो एंट्री अपनी डिवाइड कर लो, जो भी आपको प्राइस अच्छा लग रहा हो। आप चाहे यहां से कर लो टॉप और नीचे कर लो, चाहे बिटवीन से लेकर यहां तक कर लो। एसएल जो रखोगे इस कैंडल के नीचे, जो ये कैंडल है इससे पिछली वाली, इसके जो नीचे की विक है, इसके नीचे $88,200 का अपना एसएल आप रखने वाले हो। अच्छी खासी ट्रेड आपकी बन सकती है मेरे हिसाब से। फेयर वैल्यू गैप से एक बाउंस दिखेगा, और अपनी लेवरेज के साथ अपनी 10% पे एग्जिट कर देना। अच्छी खासी ट्रेड आपकी रहने वाली है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसे आप अभी बेशक मत लेना पैसों से, इसे आप टेस्ट करके देखना पहले कि मेरा ये काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। मैं एफवीजी पे प्ले करता हूँ काफी बार, और मैं खुद भी प्ले करूंगा, आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। इस कैंडल के बीच में जो पूरा फेयर वैल्यू आपको दिख रहा है, गैप जो है इस कैंडल के बीच में, कहीं भी या तो टॉप पे लेना, या फिर बॉटम पे लेना, या फिर मिडल में लेना, यहां लेना। दो एंट्री जरूर बनाना अपनी। दो एंट्री से क्या होगा, अगर प्राइस यहां से यहां तक भी आता है तो आपके सेंटर में एंट्री बन जाएगी, और यहां से क्विक जैसे ही ऊपर जाएगी 10% अपना प्रॉफिट लेके बाहर। एसएल भी हिट होगा तो इतना बड़ा एसएल हिट नहीं होगा आपका, क्योंकि दो एंट्रीज आपकी होंगी, 88,000
88,000 आपका $200 का एसएल रखना, ठीक है। बिटकॉइन के लिए ये हो गया। अब एक बार वीक के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं गया था ताकि आपको मैं ट्रेड शेयर करवाऊं मेरे भाई। इसको आप ले सकते हो, बता दिया है मैंने, दोबारा वीडियो को देख सकते हो। अब आ जाओ वीक के टाइम फ्रेम में। वीक के टाइम फ्रेम में तो भैया ये गॉड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है मार्केट में। यहां मैंने बताया था कि एक बार ये अगर ब्रेकआउट होगा, ये वाले दो दो कैंडल ब्रेकआउट होंगी तो मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। मार्केट कहां तक गई है समझो, कहां तक गई है। ये जो कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, ये जो सारी कैंडल्स है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम है, बायर सेलर बैठे हुए एक्टिव है। इसी वजह से मार्केट में ये बिहेवियर दिखा है। इतनी तेजी के साथ यहाँ मार्केट क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपको यहाँ बीच में कुछ नहीं दिखेगा, कोई बाइंग सेलिंग एक्टिविटी कुछ नहीं दिख रही है आपको। एकदम धड़ाम तरीके से मार्केट गिरती हुई दिख रही है। गिरी भी है तो एकदम बही है मार्केट। तो बीच में कुछ ज्यादा एक्टिविटी हुई नहीं है, तो ऐसा कोई बायर सेलर ज्यादा फंसे ही नहीं है। फंसे हैं तो कहाँ फंसे हैं? इन कैंडल के क्लोजिंग पे और ओपनिंग पे। तो यहाँ तक, इसलिए मार्केट यहाँ तक गई है, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुबह 5:30 बजे कैंडल बनने स्टार्ट हुई है। अगला हफ्ते देखते हैं किस तरीके से रहता है। पॉसिबली यहाँ से साइडवेज चले और फिर एक हमें फर्दर ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिले, ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई समस्या है किस तरीके की? नहीं है। टोटल मार्केट कैप एक बार देख लेते हैं भाई। 2.89 ट्रिलियन यूएस डॉलर चल रही है। यहाँ भी कैंडल अच्छी खासी बनी है और मार्केट हमें ऊपर बढ़ती हुई दिखाई देगी, कोई समस्या की बात है ही नहीं। बाकी ऑल्ट कॉइन भी देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। लिक्विडेशन आप चेक करोगे तो ऐसा कहीं ज्यादा लिक्विडेशन नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। मार्केट अपना वहीं मूव ऑन करती हुई दिखाई दे रही है। ईटीएफ्स का डेटा देखो भाई, इससे ज्यादा बुलिश कुछ हो सकता है मार्केट में? ईटीएफ्स का डेटा एक्सट्रीम बुलिश चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। 1 2 3 4 5 6 दिन हो चुके हैं लगातार। कहीं ना कहीं बाइंग धड़ल्ले से चल रही है भैया ईटीएफ्स वालों की। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप जाके चेकआउट करो, 54 पे हम आ चुके हैं। कहाँ हम एक्सट्रीम कहाँ हम पहले एक्सट्रीम ग्रीड में थे, फिर ग्रीड में आ गए, फियर में आ गए, एक्सट्रीम फियर में आगे, फिर निकलते हुए भैया न्यूट्रल से पे आ चुके हैं। तो माहौल कुछ तरीके का बन रहा है। लुक इनटू द चेन पे हमें बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगी कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है। ट्रोन पे 2.17 बिलियन स्टेबल कॉइन मतलब यूएसडीटी एंड यूएसडीसी आ चुके हैं अभी तक। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई ये आना। और अगर आ रहे हैं ट्रोन पे तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट में लगाए भी जाएंगे, किसी किसी ऑल्ट कॉइन में या फिर बिटकॉइन में, कहीं ना कहीं मार्केट में डाले भी जाएंगे। ईटीएफ का डेटा बुलिश दिखाया जो मैंने दिखाया। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अगेन बाय कर लिए हैं 15,355। हर मंडे को उनकी एसआईपी हो रही है, पता है तुम्हें? हर मंडे को बाइंग हो जाती है भाई। माइकल सेलर लगातार बाय कर रहा है। 15,355 बिटकॉइन एवरेज खरीद चुका है भाई। और एवरेज प्राइस है 92,737। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। अब बहुत मोटी रकम के ये जो अपने बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं, 5,53,555 बिटकॉइन ये होल्ड कर रहे हैं 52.7 बिलियन यूएस डॉलर के अपने पोर्टफोलियो के अंदर। छोटी मोटी बात नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है। टीथर ने 8 घंटे पहले और 1 बिलियन यूएसडीटी मिंट कर लिए थे। जितने मिंट होंगे उतने बढ़िया है, इतने मार्केट में लगाए जाएंगे। बाकी स्मार्ट ट्रेडर कुछ दिख रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा हो रहा है। मिलीनियर टोकन में भी कुछ ना कुछ ऊपर चीज चल रही है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और हमें क्या चीज देखने को मिलेंगी। हमें वॉच ग्रुप पे दिखेगा कि भैया ट्रेजर सेक्रेटरी बेसेंट कह रहे हैं कि इंडिया माइट बी द वन, मतलब पहला भारत ऐसा होने वाला है जो इनकी ट्रेड डील जिनसे साइन होने जा रही है। यानी अपने मोदी जी, अपनी सरकार इनसे कुछ ना कुछ नेगोशिएशन में लगी हुई है और यूएस से नेगोशिएट करती हुई दिखेगी। क्योंकि भैया इंडिया में प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा चल रही है, चाहे आप वॉर की सिचुएशन टाइप ऑफ ले लो या कुछ भी ले लो, इंडिया में सिचुएशन तो थोड़ी सी खराब हो ही रही है। इसीलिए मनी प्रिंटिंग भी इंडिया में काफी मोटे धड़ल्ले तरीके से चल रही है। आप देखोगे एक बार चार्ट, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि भाई अब मनी प्रिंटिंग कितनी बुरी तरीके से चल रही है इंडिया में। वो हुई है। और उसके बावजूद वो सारी चीजें एक साइड हटाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भैया इंडिया पहली कंट्री होगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक प्रेडिक्ट किया है कि भैया बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई टच कर देगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन न्यूज फिलहाल जानने वाली ये है कि 60% जितने भी सीईओज हैं कंपनी के, वो कह रहे हैं कि अगले 6 महीने ट्रैफिक की टैरिफ की वजह से रिसेशन यूएस के अंदर रहने वाला है। सीएनबीसी से ने ऐसे कहा है। अगर रिसेशन आएगा भाई तो सबसे पहले गोल्ड, उसके बाद बिटकॉइन आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। कोई सोचने वाली बात नहीं है, सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा। बिटकॉइन, गोल्ड एंड कैश। कैश तो आप में लोग रखना ही जाएंगे। बहुत दिनों से ये न्यूज सुन रहे हो कि जो ट्रेडिंग स्टॉक्स है उनको बैन किया जाएगा, और ये हो भी सकता है यूएस के अंदर। भैया सेनेटर की तरफ से न्यूज निकल के आ रही है मार्केट में अगेन एंड अगेन। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाई किया है। और भैया चाइना डिनाइज प्रेसिडेंट कॉल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प एज ही क्लेम्ड। हाँ भैया बातें चल रही है ट्रम्प वगैरह की, टैरिफ वगैरह की, वो सारी चीज तो है ही, चल ही रही है। उनमें तो कुछ बताना कुछ है ही नहीं। बाकी थोड़ी बहुत ऐसी न्यूज चल रही है, ज्यादा कुछ है नहीं। और मार्केट में इतनी कुछ न्यूज ज्यादा है नहीं जो हमका शेयर करी है, ठीक है। यही मार्केट थोड़ी इस तरीके से चल रही है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, सब कुछ यहाँ मैं न्यूज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चेकआउट कर लेना। ऑल्ट कॉइन हम देखें तो इथीरियम कहाँ चल रहा है? इथीरियम भाई 1760 पे आ चुका है दोबारा। इथीरियम में इतना तेज बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। सोल पे निगाह बना के रखना। सोल अच्छा खासा लग रहा है भाई। सोल को छोटे टाइम फ्रेम में देखें। मैं कल ना छोटे टाइम फ्रेम की वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ,
तो उसे जरूर चेकआउट करना, मतलब आज ही देखोगे आप रात के टाइम। ये मैं थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो रात में, सुबह आपको वीडियो मिलेगी, ये मतलब ट्यूसडे को सुबह मिलेगी आपको वीडियो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे सोल में। चलो सोल में भी ट्रेड मिल गई मेरे भाई, लो तुम सोल में ट्रेड लो। 143 डॉलर, $140, दो एंट्री रहेंगी, 143 एंड $140 की एंट्री रहेगी। जो एसएल आप रखोगे 138 का एसएल रखोगे। ठीक है, 2x 3x 4x जितनी मर्जी है आपकी, उतने एक्स लेवरेज के साथ लेना। टीपी 10% रहेगा विद योर लेवरेज। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ट्रेड जैसे बताइए इस तरीके से क्लेम करने की कोशिश करना। बट कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।